नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की लास्ट बोलूंगा मिनरल एंड न्यूट्रिशन की लास्ट सीरीज लेके आया हूं आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया था, यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लिया था, नोड्यूल फॉर्मेशन कर लिया था। लेकिन कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर एक लाइन हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस लाइन को मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 203 पे दे रखी है। कई लोगों ने पूछा कि सर ये जो मान लीजिए जो आपने नाइट्रोजनेज एंजाइम बोली है, तो वो क्या केवल सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही फंक्शनल होती है क्या, या वहां पे ही पाई जाती है, वहां नहीं पाई जाएगी, फ्री लिविंग में नहीं पाई जाएगी, ऐसा क्यों है सर? तो देखिए, एक एक लाइन को समझिएगा, जो जो चीजें मैंने दी है उसको अच्छे से ध्यान से। ठीक है जी, चलिए देखते हैं पहले क्या लिखता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, कह रहा है कि बहुत ही रोचक है जानना कि राइजोबियम माइक्रोब लिखती है एनसीईआरटी। माइक्रोब का मतलब कि राइजोबियम ही है। लिव्स एज एरोब, यानी कि ये एरोब की तरह रहती है। एरोब का मतलब होता है एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज टेकिंग ऑक्सीजन, कोई भी जो ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये ऑक्सीजन ले रही है अंडर फ्री लिविंग कंडीशन। क्या करिए? अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, यानी एसोसिएशन नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है। वेयर नाइट्रोजिनेज इज नॉट फंक्शनल, जहां पे उसने इशारों में आपको एक चीज बता रखी है। देखिए, वेयर नाइट्रोजिनेज इज नॉट फंक्शनल, ध्यान से देखिएगा, यानी वहां पे आपका जो राइजोबियम है वो भी मौजूद है, उसके अंदर में नाइट्रोजिनेज है वो भी मौजूद है। ठीक है जी, लेकिन नाइट्रोजिनेज क्या है? नॉन फंक्शनल है इन केस ऑफ एरोबिक। चलिए देखिए, यहां पे सपोज कि ये कोई राइजोबियम है, दिस इज अ बैक्टीरिया, किस कंडीशन में है? फ्री लिविंग कंडीशन में है। तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एरोब की तरह, यानी कि बेसिकली ये सरवाइव कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी राइजोबियम के अंदर में है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम बेटा जी? नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये। बेटा समझिएगा, नाइट्रोजिनेज यहां भी सरवाइव कर सकता है, वहां भी सरवाइव कर सकता है, लेकिन जब बेटा जी ध्यान रखिएगा, जब एरोबिक कंडीशन होगी, यहां पे इसके सराउंडिंग में बहुत सारा ऑक्सीजन होगा, बहुत सारा ऑक्सीजन होगा, बहुत सारा ऑक्सीजन होगा। किसकी सराउंडिंग में? आपके नाइट्रोजिनेज की सराउंडिंग में। तो वो नॉन फंक्शनल होगी, जिंदा तो रहेगी लेकिन फंक्शनल नहीं होगी। यहां लिख दिया नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज प्रेजेंट बट नॉट ऑपरेशनल। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज प्रेजेंट, यहां पे होगी तो फ्री लिविंग में भी होगी, लेकिन ऑपरेशनल नहीं होगी। ये नाइट्रोजन को अमोनिया में नहीं चेंज कर पाएगी, लेकिन जैसे ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आएगी, यानी कि राइजोबियम जब सोयाबीन की रूट के साथ आएगी, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगी, तो देखिए यहां पे भी राइजोबियम, पहले पढ़ लेते हैं। बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट, जब क्या होगा था बेटा? नाइट्रोजन को फिक्स करने की बारी आती है, दे बिकम एनएरोबिक, यानी अब ये राइजोबियम जो है वो कैसा हो गया है बेटा जी? एनएरोबिक। एनएरोबिक कंडीशन में क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि बेटा उसको नाइट्रोजिनेज को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बेटा वहां पे लेग हीमोग्लोबिन भी है जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होगा इसके आसपास में। क्लियर है जी? नोड्यूल फॉर्मेशन के समय में, और नोड्यूल बनेगा कब? जब रूट के साथ में वो लगेगा, तभी नोड्यूल बनेगा, ये हम भी जानते हैं। दे बिकेम अनएरोबिक दस प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज एंजाइम। देखिए, मान लीजिए ये रूट है, जैसे ही आपका राइजोबियम आके जुड़ेगा तो नोड्यूल फॉर्मेशन के समय में वो एनएरोबिक कंडीशन चाहिए उसको, तो एनएरोबिकली अब वो काम करेगा, यानी विदाउट ऑक्सीजन।
यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट, क्रॉस का मतलब नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी, एनएरोबिक कंडीशन होगी जी। और इसके अंदर में यहाँ पे जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगी ये अपना खेल शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि बेटा नाइट्रोजिनेज को मिल गया है क्या, एनएरोबिक कंडीशन, और ये एनएरोबिक कंडीशन में हो जाती है बेटा जी फंक्शनल। सो नाइट्रोजिनेज एंजाइम बिकम फंक्शनल, इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देगी इस नाइट्रोजन को अमोनिया में। तो यही जो एक पॉइंट था जो आप लोगों ने पूछा था, एक बार आप लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं। 203 यानी 203 पेज पे ही एक और चीज दे रखी है, दैट इज द स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन। किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ है अमोनिया में बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज, उसको एक डायग्रामेटिक व्यू से दिखाया हुआ है, तो उसको भी करते हैं। पहले इसको समझ लीजिएगा कि बेटा जी जब राइजोबियम फ्री लिविंग है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव करता है, वहां पे नाइट्रोजिनेज के चारों सराउंडिंग में क्या है, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या हो जाएगी, नॉन फंक्शनल, क्योंकि उसको क्या चाहिए, अनएरोबिक कंडीशन। जब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आएगी तो राइजोबियम किसकी तरह काम करेगा, एनएरोबिक की तरह, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है जी। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगी ये फंक्शनल होगी, क्योंकि उसकी सराउंडिंग में क्या नहीं है, देयर इज नो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम फंक्शनल होगी और ये कन्वर्ट कर पाएगी इस रिएक्शन को। नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा जी, जो नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़ना है दैट इज द स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कॉम्प्लेक्स एक बनता है फाउंड इन द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखिए अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं उसको हम बनाते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एंजाइम दे रखा होगा कुछ इस तरह से करके, ओके, दिस इज अ एंजाइम। कौन सी एंजाइम है भैया, हमने पहले ही पढ़ रखा है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। देखिए जो भी एंजाइम होती है उनके पास में कुछ एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट जिसके ऊपर आपके क्या आके बाइंड होगा, सबस्ट्रेट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में दो ही चीजें होती हैं, एक होगा सबस्ट्रेट, ओके, और ये सबस्ट्रेट बाइंड होता है एंजाइम के साथ में, तो एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देती है बेटा जी प्रोडक्ट में। जो भी चीज बनना है, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो काम करेगी एंजाइम वो होगी नाइट्रोजिनेज, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेटा जी अमोनिया। यही हमें देखना है कि एक्चुअली में हो कैसे रहा है। सबस्ट्रेट हमेशा बाइंड होता है एंजाइम के साथ में, क्योंकि एंजाइम के पास में कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, उसके साथ बाइंड होगा, फिर वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगी, चेंज करेगी और प्रोडक्ट में चेंज कर देती है, फिर एंजाइम उससे अलग हो जाएगी और फिर किसी और को देखती है बाइंड करने के लिए। तो ये हमें देखना है, नोट डाउन करना चाहे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एंजाइम है और एंजाइम का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है 1 2, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। यह वो साइट है जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट आएगा और ये एंजाइम उसको कैटालाइज करेगी ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज आवर सबस्ट्रेट। दिस मीन्स व्हाट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा क्या बेटा जी सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, ये है बेटा जी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब यहां पे देखिए एंजाइम में दो जगह दिख रहा है, ये क्या बेटा सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जहां पे आके आपका सबस्ट्रेट क्या होगा, बाइंड होगा। ओके जी, यहीं पे आके बाइंड होगा। ये रहा सबस्ट्रेट, ये रहा सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, इसको यहां पे ले आइए। देखिए अल्टीमेटली ये आपका सबस्ट्रेट कंबाइन हो जाएगा,
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है जी। यहाँ पे ये जो एंजाइम के साथ में बाइंड होगा N ट्रिपल बॉन्ड N। ओके जी। N ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो सबस्ट्रेट है ये आके बाइंड हो जाएगा आपके एंजाइम के साथ में। ये हमारा क्या है बेटा जी, सबस्ट्रेट। ठीक है जी। ये हमारा कौन है बेटा, एंजाइम। तो जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में आके बाइंड होगा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज नोन एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो यहां बोला है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ओके, क्योंकि एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रोजिनेज। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके जी। तो यहां पे जैसे ही आपका सबस्ट्रेट बाइंड होगा टू द एक्टिव साइट, या ये इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होगी उसके साथ जुड़ जाएगा, इसी को बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद फ्रीक्वेंटली क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। और मैंने बोला था कहीं पे भी अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है देन दैट रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब यहां पे इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे जी, रिडक्शन। ऐसे ही रहेगा। ये रही हमारी एंजाइम। ठीक है जी, ये रही हमारी एंजाइम। जैसे ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे एक बॉन्ड जो होगा वो कम हो जाएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो यहां ट्रिपल बॉन्ड था, अब यहां पे आपको कितना बॉन्ड मिलेगा, केवल 2 बॉन्ड ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, और बेटा इसको बाइंड करना है किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ। सॉरी, जो आपका हाइड्रोजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहां बाइंड होगा, एक हाइड्रोजन यहां बाइंड होगा। तो एक हाइड्रोजन को बाइंड कर दिया यहां पे, एक हाइड्रोजन को बाइंड कर दिया यहां पे। ओके जी। तो देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 ऊपर 2 नीचे 3 हो गए, इसकी भी देखिए 2 ऊपर 1 नीचे 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। सो एक बॉन्ड जो होगा कम हो जाएगा इन बिटवीन एन एन। कितना बॉन्ड बचेगा, 2। फिर अगेन इसमें रिडक्शन होगा, फिर 2 हाइड्रोजन ऐड होगा। ओके, प्लस 2H। हमेशा 2 हाइड्रोजन क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। तो इस प्रोसेस को भी क्या बोल देंगे जी, रिडक्शन। ओके जी। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या होगा, ये हमारा रहा एंजाइम। ये रही हमारी एंजाइम। अब बताइए 2 तो पहले था, 2 और जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 4। तो भैया ये रहा आपका नाइट्रोजन। जब 4 बॉन्ड जुड़ेगा तो भैया 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड N बना लेगा। ओके जी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला है। आप ये एक H और एक H, 2H हो गया, एक H एक H, कितना हो गया बेटा, वैलेंसी देख लेंगे नाइट्रोजन की, एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन से एक नाइट्रोजन से 3, इधर वाले भी देख लीजिए, एक इधर और एक नाइट्रोजन से, तो वैलेंसी। अब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बच गया, सिंगल बॉन्ड बच जाता है। फिर से अगेन रिडक्शन दिखा रखा है, फिर से रिडक्शन होगा, फिर 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फिर से हुआ रिडक्शन। तो बेटा जी ये रही आपकी एंजाइम। ये रहा एंजाइम, ठीक है जी।
इससे जुड़े हुआ है क्या बेटा, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब दो और हाइड्रोजन जुड़ गया, दो यहाँ था, दो ये हो गया, चार, फिर दो जुड़ेगा, कितना हो गया बेटा, हाइट 3 हो गया, यानी NHH दिख रहा है जी। यहां पे भी अगर आप देखोगे HHH, तो टोटली कितना हो गया भैया जी, अगर देखिए, ये देखिए NH3 यहां हो गया, NH3 ऊपर हो गया, अरे हुआ क्या नहीं हुआ, दिख रहा है। तो ऊपर एक अलग कंपाउंड बन गया NH3, नीचे एक अलग कंपाउंड बन गया NH3, तो टोटल बन गए कितने NH3, तो बन गए 2 NH3। फिर आपका जो प्रोडक्ट बना है वो अलग रिलीज हो जाएगा, और जो इंजाइम होगी वो अलग रिलीज हो जाएगी। तो इंजाइम जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इंजाइम अलग हो जाएगी, यानी ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजिनेज इंजाइम क्या हो गई, फ्री हो गई। ओके जी, जो इंजाइम है लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, फ्री हो गया। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा ना, इंजाइम अपने आप अलग हो जाएगी, क्योंकि वो सबस्ट्रेट के लिए, उसके अंदर में ढांचा किसके लिए बना है, सबस्ट्रेट के लिए, ना कि प्रोडक्ट के लिए। तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, N2 बाइंड हो सकता था, लेकिन ये नहीं बाइंड होगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। सो नाइट्रोजिनेज इंजाइम लास्ट में क्या हो जाएगी, फ्री नाइट्रोजिनेज इंजाइम। अब नाइट्रोजिनेज इंजाइम क्या हो गई, फ्री हो गई, किसी और नाइट्रोजन से बाइंड होगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। फ्री नाइट्रोजिनेज इंजाइम कैन बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, और ये जो प्रोडक्ट बना है दैट इज द NH3 कितना NH3 है बेटा जी, तो ये अलग हो जाएगा, N के ऊपर H, ये एक, फिर NH, तो कितना NH3 बना, अगर देखोगे तो बन गया लास्ट में प्रोडक्ट 2NH3, अमोनिया। ओके जी, सो दिस इज द basic reaction that has been given in order to convert this atmospheric nitrogen into ammonia। पहले क्या था, इंजाइम के पास में एक्टिव बाइंडिंग साइट थी, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जिसको बोलते हैं। सबस्ट्रेट आके जुड़ा तो क्या बोल दिया, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर रिडक्शन स्टार्ट हुआ, 2 हाइड्रोजन जुड़ा 1 2, फिर 2 हाइड्रोजन जुड़ा 2 2 4, फिर 2 हाइड्रोजन जुड़ा 6, N पे 3 ऊपर, N पे 3H नीचे। तो टोटल क्या हुआ, लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे इंजाइम में जो ढांचा बना है, जो बेसिकली नाम में ही क्या रखा है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, उसमें प्रोडक्ट नहीं बाइंड होता है, उसमें केवल सबस्ट्रेट बाइंड होगा। तो जैसे ये प्रोडक्ट बनने लगेगा, उस अटैचमेंट टूटेगा, इंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। तो ये जो आपका आया है 2NH3, यही आपका क्या होता है जी, प्रोडक्ट। तो ये किसकी मदद से हुआ, तो इंजाइम नाइट्रोजिनेज की मदद से हुआ। दिस इज द रिएक्शन दैट हैज बीन गिवन। नोट डाउन करेंगे, चलिए। तो ये जो पूरा एक रिएक्शन दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछता है, किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए दे रखा है N2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, इन द प्रेजेंस ऑफ 16 ATP। जो एनर्जी चाहिए, कौन सी एंजाइम है भैया, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया का फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। फिर देयर विल बी द H2 16। देखिए ATP जब कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट होगा, एक फॉस्फेट उससे हटा दीजिए तो कन्वर्ट हो जाएगा डाइफॉस्फेट में। जैसे ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये जब टूटता है, एक फॉस्फेट जब उससे निकलेगा
तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। क्लियर है जी। अब यहाँ पे देखिए, जब आप देखेंगे यहाँ पे बेटा जी 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। क्लियर है। तो इसको बैलेंस करें पूरा। अगर देखें तो हाइड्रोजन है, प्लस माइनस विल बी द बैलेंस। हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन दे रखा है। यहां पे अगर आप देखेंगे 2 इंटू H3, 2 इंटू H3 कितना हो गया भैया? 6 हाइड्रोजन। तो ये हो गए जो अमोनिया में आ गए। तो बैलेंस इधर 8 है, इधर 6 है। बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया? 2 हाइड्रोजन। क्लियर है जी। चलिए, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो N2 से कितना मॉलिक्यूल बना है बेटा? 2 अमोनिया। ध्यान रखिएगा, N2 से 2 अमोनिया बना है। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? 16 एटीपी एनर्जी चाहिए। इतनी जो लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए, और तो ये मिलती कहां से है? तो देखो बेटा, नोड्यूल बना है। नोड्यूल किसके में बना है? लेग्यूम प्लांट्स के। कहां पे बना है? रूट के अंदर में बना है। तो रूट के अंदर में भी क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली रेस्पिरेशन होता रहता है। सोयाबीन प्लांट के अंदर में रेस्पिरेशन होगा और वहीं से ये एनर्जी इसको मिलती है। क्वेश्चन क्या पूछता है? इस पे नहीं पूछेगा, ये रिएक्शन पे नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी, क्या पूछेगा? हाउ मेनी एटीपीज आर रिक्वायर्ड बाय नाइट्रोजनेज एंजाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। यहां देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 अमोनिया बना है। तो कितना एटीपी एनर्जी चाहिए? 16 एटीपी चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1 एटीपी के लिए, सॉरी 1 अमोनिया के लिए कितना चाहिए? तो 1 अमोनिया के लिए क्या कर दीजिए? आधा कर देंगे। कितना बेटा? 8 एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 अमोनिया। ये 2 अमोनिया के लिए 16 है, तो 1 अमोनिया के लिए 8 होगी। नोट डाउन कर लेंगे। फिर जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, जो कि लास्ट होगा हमारा, दैट इज द फेट ऑफ अमोनिया। यानी कि जो अमोनिया बना है, अब तक हमने किया क्या? किया यही है, N2 को कन्वर्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम NH3 में। अब हमारे पास अमोनिया बन गया है। ओके जी। अब इस अमोनिया का भविष्य क्या है या किस्मत क्या है, जिसको हम पढ़ेंगे फेट ऑफ अमोनिया में। फेट ऑफ अमोनिया, फेट का मतलब किस्मत। देखते हैं इसके तारे कितने बुलंद है। ठीक है जी, क्या करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एक्चुअल जो आपका अमोनिया है इसका भविष्य क्या है। जो हमने बेसिकली, हमने नहीं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम ने और राइजोबियम की मेहनत ने क्या किया है? N2 को कन्वर्ट किया है अमोनिया में। अब ये अमोनिया बेसिकली किस तरह से जाएगा? प्लांट में एसिमुलेट होगा। जब आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी तो वहां मैंने बताया था कि भैया NH3 कन्वर्ट होता है NO2 में, पहले नाइट्राइट में, फिर ये कन्वर्ट होता है इनटू द NO3 माइनस नाइट्रेट में, और इसी नाइट्रेट के माध्यम से या इसी फॉर्म में जनरली एब्सॉर्ब होता है और एसिमुलेट सिंपली लिया जाता है प्लांट्स के अंदर में, क्योंकि ये सॉइल पूल था। अगर आप जाओगे तो देखोगे सॉइल पूल, यानी नाइट्रेट के फॉर्म में ये सॉइल में घुसा तो प्लांट सॉइल से लेगा। ओके, नाइट्रेट के फॉर्म में ही लेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, कुछ प्लांट्स में दिस अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू NH4+, यानी कि अमोनियम आयन में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अमोनियम आयन को भी यूटिलाइज करते हैं, जो आपके कोर्स में नहीं पढ़ना है, ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन अब सुनिएगा, ये जो अमोनिया है ये क्वाइट टॉक्सिक होता है। अगर ये प्लांट में एक्यूमुलेट होता रहा तो बेटा जहर एक्यूमुलेट होगा आपकी बॉडी में, तो आप जिंदा रहोगे क्या? सही से बताइए। नहीं, आपके बॉडी में जहर आएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह से ये अमोनियम आयन जो है बेसिकली है क्या बेटा जी? एक टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह एक्यूमुलेट होता है, तो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। तो बेटा इसको क्या किया जाएगा? इसको, इसकी किस्मत को चेंज करते हैं हम। क्या करते हैं? इस अमोनिया को या अमोनियम आयन को, NH4+ को, अमोनियम आयन को यूटिलाइज किया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड्स में। ठीक है,
इस फॉर्म में नहीं लेंगे तो किस तरह से लेंगे, NH4 अमोनियम आयन कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड में, और जो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करता है प्लांट में और प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देखते हैं। एट फिजियोलॉजिकल पीएच, कह रहा है कि जो फिजियोलॉजिकल पीएच होता है बेसिकली 7.4 पीएच के पास की बात हो रही है। अमोनिया इज प्रोटोनेटेड, अमोनिया इज प्रोटोनेटेड का मतलब जैसे ये अमोनिया है, इसमें एक और प्रोटॉन जुड़ जाएगा तो ये फॉर्म कर लेगा NH4+, दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अमोनियम आयन। सो एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया इज प्रोटोनेटेड, दिस मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन बोल दिया, टू फॉर्म अमोनियम आयन। ओके, व्हाइल दिस मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमुलेट, बोला ही था ज्यादातर प्लांट क्या रहते हैं, नाइट्रेट, कहां से लेंगे, सॉइल से, एज वेल एज कुछ जो होते हैं आपके अमोनियम आयन को भी लेते हैं। लेकिन बेटा जी अमोनियम आयन NH4+ के रूप में नहीं जाता है, ये अमोनियम आयन जो है कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड बनाता है फॉर द प्लांट्स। देखिए अमोनियम आयन, किसकी बात हो रहा है, अमोनियम आयन NH4+, जो अमोनियम आयन है इज क्वाइट टॉक्सिक, क्या बेटा जी, टॉक्सिक है, क्वाइट टॉक्सिक है टू द प्लांट्स एंड हेंस कैन नॉट एक्यूमुलेट इन देम। ये टॉक्सिक है इसीलिए इसका एक्यूमुलेशन प्लांट नहीं करता है। तो होगा क्या, दिस अमोनियम आयन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड, क्या बनाएगा बेटा जी, वेरियस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करता है कौन, यह जो अमोनियम आयन है। तो यहां पे याद ये रखना है कि यहां पे अमोनियम आयन एज इट इज यूटिलाइज नहीं होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें बेटा जी, अमाइनो एसिड में। फिर ये अमाइनो एसिड कैन बी टेकन बाय द प्लांट्स टू प्रोटीन बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, किसकी, प्लांट की। सो नोट डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पे दिस इज अमोनिया, अमोनिया है, फिजियोलॉजिकल पीएच यानी पीएच 7.4 पे किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, अमोनियम आयन में, और ये अमोनियम आयन कन्वर्ट करेगा इनटू अ यूजफुल फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज द अमाइनो एसिड। जैसे अगर देखेंगे ये जो अगर स्ट्रक्चर देखेंगे आप अमाइनो एसिड का, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, NH2 दैट इज द अमीन ग्रुप, COOH दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, H and R दैट इज द अल्किल ग्रुप। ओके, यहां पे जो ये आपका NH2 दिख रहा है, NH2 दिख रहा है, ये कहां से आया है, तो ये आया बेटा NH4+ के डेरिवेशन से या डिराइव करके। सो दिस इज अमाइनो ग्रुप इज डिराइव फ्रॉम, कहां से आया है, कहां से लिया गया है, NH4 अमोनियम आयन से लिया गया है, इसीलिए इस अमोनियम आयन से लिया, इसीलिए इसका नाम है क्या बेटा जी, अमाइनो एसिड, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड। क्लियर है जी। कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आयन इनटू अमाइनो एसिड कैन बी अचीव्ड इन 2 वेज। तो 2 वेज से ये किया जा सकता है, NH4+ को कन्वर्ट किया जा सकता है अमाइनो एसिड में। पहला हम पढ़ेंगे रिडक्टिव एमिनेशन, क्या पढ़ेंगे बेटा जी, ध्यान से सुन लीजिएगा, रिडक्टिव एमिनेशन, और फिर हम पढ़ेंगे ट्रांस एमिनेशन। नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम पढ़ते हैं एक एक करके, रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन। चलिए, जो फेट ऑफ अमोनिया है, यानी कि जो किस्मत है अमोनिया की, देखते हैं क्या करता है, जिसमें हमने बोला था पहला होगा रिडक्टिव एमिनेशन। यानी यहाँ पे रिडक्टिव एमिनेशन किस तरह से होगा, तो आपको एक ये सिंपल रिएक्शन दे रखा है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा अमोनियम आयन है इसी की तो किस्मत को बदलना है। तो जब अमोनियम आयन अल्फा कीटो ग्लिटेरिक एसिड के साथ में, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ में अमोनियम आयन रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ NADP, ठीक है, तो ये फॉर्म करता है ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाएगा, देखिए, तो किसी एक जो एसिड है उसके साथ में कंबाइन हो गया अमोनियम आयन, क्योंकि इस फॉर्म में तो ये लिया नहीं जा सकता है आपके प्लांट के अंदर में, तो ये कंबाइन हो गया अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ में, अमोनियम आयन कंबाइन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, जो कि रिडक्शन कराएगा।
इन द प्रेजेंस ऑफ, एंजाइम भी याद ही हो जाएगा, ग्लूटामेट बन रहा है तो कौन सी एंजाइम होगी, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बन जाएगा, या तो ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड, सेम बात है, H2O एंड NADP। तो इसी को बोला जाता है बेटा रिडक्टिव एमिनेशन। क्या बोलेंगे, रिडक्टिव एमिनेशन, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन के द्वारा कोई एक अनदर अमाइनो एसिड बन रही है। तो यही कहा था ना कि अमाइनो एसिड क्या करेगा बेटा, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अमोनियम आयन इन 2 वेज। जो अमोनियम आयन है इनसे अमाइनो एसिड बनेगा 2 वेज से। पहला है रिडक्टिव एमिनेशन, तो यहां आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ में NH4 जुड़ेगा, अमोनियम आयन जुड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, और कौन सी एंजाइम, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, तो बना लेगा ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। दिस इज द एसिड, दिस इज द अमाइनो एसिड। कौन सी एसिड है भैया, दिस इज अमाइनो एसिड। तो बन तो गया, ये अमोनिया आयन किसमें कन्वर्ट हो गया, देखिए ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड, यही हमको पढ़ना था, दे भी रखा है। इन दिस केस अमोनियम आयन रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड टू फॉर्म ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ये है आपका रिडक्टिव एमिनेशन। अब लास्ट पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द ट्रांस एमिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा जी, ट्रांस एमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, अमीनो जैसे एमिनेशन, एमिनेशन का मतलब ही क्या हुआ, अमीन ग्रुप का ट्रांसफर। सो ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप कैन बी कॉल्ड एज ट्रांस एमिनेशन, वो हमें पढ़ना है। अब चलिए दोस्तों, हम जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द फेट ऑफ अमोनिया, उसमें है बेटा जी आपका ट्रांस एमिनेशन। यानी ये जो ट्रांस एमिनेशन का मतलब होता है बेटा जी ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, अमीनो ग्रुप 2 तरह से डिफाइन किया जाता है, एक तो NH2 अमीन ग्रुप कह सकता है, या फिर आयनिक फॉर्म में हो तो NH3+ को भी कहा जा सकता है। देखिएगा, सो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम 1 एसिड, ध्यान से सुनिएगा, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा एक एसिड से टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। कीटो ग्रुप में जो कीटो एसिड से बना होगा। चलिए, ये चीजें अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली बना के बताया है, तो पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ठीक है जी, फ्रॉम 1 अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप, यानी कीटो ग्रुप पे चला जाएगा जो कीटो एसिड का मतलब कोई भी एसिड जिसके अंदर में C+O यानी कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसी में ट्रांसफर होगा। तो बेसिकली अगर बात करें, देखिए यहां एक स्ट्रक्चर दे रखा है, आप अगर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है, ये R1, दिस इज एनी अल्किल ग्रुप, C+OH होगा, लेकिन ये आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है NH3, दैट इज द अमीनो ग्रुप, एंड H। ओके, यहां पे बेटा देखेंगे एक अमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये एक है। आप आ जाइए इस पे, मैंने बोला कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, जो कीटो एसिड होगा, देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है, ये हो गया R2C, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है O से, एंड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ ऊपर H होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है कीटो एसिड, ठीक है। अब ये बताइए बच्चा, सिंपल सा, जिसके पास अमीन ग्रुप होगा वही तो देगा, इसके पास क्या अमीन ग्रुप है, क्या है ही नहीं कहीं अमीन ग्रुप, लेकिन ये जो दिख रहा है इसमें अमीन ग्रुप आपका प्रेजेंट है, तो ये अमीन ग्रुप दे देगा उसको। क्लियर है, अरे क्लियर है जी। तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, ये स्ट्रक्चर है बेटा जी ग्लूटामिक एसिड का। किसका बेटा, ग्लूटामिक एसिड, जिसके अंदर में अमीन ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अमीनो डोनर। इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, सॉरी, अमीन डोनर या अमीनो ग्रुप डोनर। क्या बोलेंगे, अमीनो डोनर, जो कि इस ग्रुप को डोनेट करेगा। इसके अंदर में है ही नहीं अमीन,
तो ये ग्रुप को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एक्सेप्टर। तो जो दे रहा है वो कौन होगा, बेसिकली वो होती है ग्लूटामिक एसिड। अमीनो डोनर, यहाँ पे कोई अमीन ग्रुप नहीं तो ये लेगा, इसको हम लोग बोला अमीनो एक्सेप्टर। और ये एक प्रकार का कौन सा एसिड है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। इधर देखिए ये जो कीटोन ग्रुप है उसको हम लोग बोलेंगे कीटो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, क्या बोला मैंने, ग्लूटामिक एसिड, ये मेन अमाइनो एसिड है, मेन अमाइनो एसिड है फ्रॉम विच अमीन ग्रुप या तो NH2 के फॉर्म में हो या NH3 प्लस के फॉर्म में हो, टेक्स प्लेस, यहां से ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये है ही बेटा क्या, ट्रांसफर ऑफ अमीन ग्रुप एंड अदर अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म्ड, और अलग अलग अमाइनो एसिड्स बन जाएंगी। देखिए जैसे यहाँ पे R1C C डबल बॉन्ड OH और NH3 अमीन ग्रुप है, तो यहाँ पे अमीन इसके पास है, तो ये अमीन ग्रुप को क्या करेगा, डोनेट कर सकता है, दैट इज अमीनो डोनर। बेसिकली कौन सी एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। तो अमीन ग्रुप का ये जो ट्रांसफर होगा कहां होगा, टू द कीटो एसिड, टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। ये है कीटोन, क्लियर है जी। R2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये अमाइनो एसिड को या सिंपली अमीन ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा, दैट इज द अमाइनो एक्सेप्टर, ये है कीटो एसिड। ये जो सारा रिएक्शन होगा नाम में छुपा हुआ है ट्रांस एमिनेशन, तो कौन सी इंजाइम आ जाएगी, ट्रांस एमिनेज इंजाइम के प्रेजेंस में होगा, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, आगे पीछे दोनों जा सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, बस आंख बंद करके आपको प्लेस जो है अल्किल ग्रुप का चेंज कर देना है। यहां देखिए, यहां R1 किससे जुड़ा हुआ है, ये वाले ग्रुप से जिसमें आपका अमीनो ग्रुप है। यहां R2 किससे जुड़ा हुआ है, आपका कीटोन ग्रुप से। एक्सचेंज कर दीजिए, R1 और R2 को एक्सचेंज कर दीजिए, यानी R2 को भेज दीजिए यहां R1 के जगह पे, और R1 को भेज दीजिए R2 की जगह पे। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, R2 को भेज दीजिए यहां पे, R1 को भेज दीजिए यहां पे। मैंने वही किया, देखिए R1 को कहां भेज दिया, सेकेंड वाले के पास में, R1 C डबल बॉन्ड O C डबल O माइनस, ये एक अमाइनो एसिड बना देगा जी। जो कौन सी एसिड होगी, ऑब्वियसली कीटो एसिड, कीटोन लगा हुआ है ना भैया, ठीक है। अब देखिए R2 यहां पे था, R2 को कहां भेज दीजिए, पहले वाले के पास में। देखिए R2 यहां आ गया, तो क्या हो जाएगा, R2C C डबल बॉन्ड OH में। देख लीजिए यहाँ पे अमीनो ग्रुप किस पे आ गया है, पहले देखिए R1 वाले पे था, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, R1 वाले ग्रुप पे था आपका अमीन ग्रुप। अभी देखेंगे तो कहां आ गया है भाई और बहनों, R2 वाले पे आ गया है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, अमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो गया है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड जो कि अमाइनो डोनर होगा, देख ही रहे हैं आप। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है कि अमाइनो एक्सेप्टर है, यानी कि कीटो एसिड है, ये दोनों कंबाइन होंगे और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल। इंजाइम कौन सी, ट्रांस एमिनेज। तो दो अलग अलग बोला है ना कि अदर अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म्ड, तो अदर अमाइनो एसिड्स कौन कौन सी बन रही है, अल्फा क्यूटोग्लिटेरिक एसिड, और क्या बन रहा है, अस्पार्टिक एसिड, यानी कि ग्लूटामिक एसिड जो कि अमाइनो डोनर है, और आपका यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है जो कि अमाइनो एक्सेप्टर है। दोनों क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं बेटा, उनके बीच में अमीन ग्रुप का एक्सचेंज होगा, इधर से इसमें होगा अमीन ग्रुप, वो चला जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में, तो दो अनदर अमाइनो एसिड फॉर्म होंगी। ये भी एक प्रकार की क्या बेटा, अमाइनो एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड, तो दो अलग अलग तरह की अमाइनो एसिड फॉर्म हो जाएंगी। ओके, एक और हो सकता है, तो इसको आप बना लीजिएगा। एक और है, अगर देखिए ग्लूटामिक एसिड जो कि अमाइनो डोनर है, अमाइनो डोनर है, ठीक है, ये जब कंबाइन होगा पायरुविक एसिड के साथ में, किसके साथ में बेटा जी, पायरुविक एसिड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ वही एंजाइम कौन सी, आपकी ट्रांस एमिनेज, दो अलग अलग आपका फिर से क्या बन जाएगा बेटा जी, अमाइनो एसिड।
पहला बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड प्लस आपका बन जाएगा एलेनिन। सो दिस आर द सम टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसएमिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। ये भी एक प्रकार का अमाइनो एसिड है, ये भी एक प्रकार का क्या बेटा जी, अमाइनो एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसएमिनेशन। जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है दैट इज द एमाइड्स, उसको अब हम ध्यान से पढ़ेंगे और वो लास्ट पार्ट होगा, पहले इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, तो हम जो लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं इस पार्ट का वो है बेटा जी अमाइड्स। अमाइड्स जो होते हैं जनरली आपके डबल एमिनेटेड। डबल एमिनेटेड का मतलब क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा। या तो दो अमीन ग्रुप उसके में अटैच हो, या फिर दो दिस अमोनिया आयन, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमीन ग्रुप ही कह सकते हैं, या फिर एक अमीन ग्रुप और एक NH3 ग्रुप। तो या तो दो अमीनो ग्रुप, या तो दो NH3 प्लस ग्रुप दैट इज ऑल्सो अमीन ग्रुप, या फिर एक ये होगा, डबल प्रोटीनेटेड ही होगा। दोनों ये हो सकता है, दोनों ये हो सकता है, या एक इस फॉर्म में होगा, एक इस फॉर्म में होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, या तो दोनों इसी फॉर्म में हो, या तो दोनों इस फॉर्म में हो, या एक इस फॉर्म में हो, एक इस फॉर्म में हो। तो ये डबल प्रोटोनेटेड होते हैं। एंड कीटो एसिड का मतलब, इसमें जब आप देखोगे तो बेटा एसिड जो होगा अमाइनो एसिड, उसके अंदर में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा बेटा जी, कीटोन ग्रुप। सो अमाइड्स और डबल एमिनेटेड कीटो एसिड नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स जो हमें पढ़ना है, एक होगा बेटा एस्पाराजिन, ये पहला है, और दूसरा जो हो जाएगा ग्लूटामिन। ये जो दोनों आपके अमाइड्स हैं बेसिकली ये फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन। बेसिकली बेटा ये जो एस्पाराजिन है और ग्लूटामिन है ये आपके एसिड से बने हुए हैं, यानी कि एसिड के अंदर में बेसिकली ये बनेगा एस्पार्टिक एसिड से और ये बनेगा ग्लूटामिक एसिड से। उनके में बस एक एक्स्ट्रा आप अमीन ग्रुप जोड़ दीजिए। अगर एस्पार्टिक एसिड में एक एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप जोड़ दोगे तो वो एस्पाराजिन बना लेगा। ग्लूटामिक एसिड में एक एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप जोड़ दीजिए तो आपका ग्लूटामिन बना लेगा। तो बेसिकली है क्या बेटा, अमाइनो एसिड ही तो है, और ये अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं, प्रोटीन। इसीलिए बेसिकली अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। इसीलिए बोला गया कि एस्पाराजिन और ग्लूटामिन फाउंड होते हैं प्लांट्स में। ये क्या बेटा, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि बेटा प्रोटीन बेसिकली स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उसकी स्ट्रक्चर को बॉडी को बनाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा एस्पाराजिन एंड दिस ग्लूटामिन, दिस आर द टू इंपॉर्टेंट अमाइड्स। क्या बेटा जी, दो इंपॉर्टेंट अमाइड्स हैं दैट इज फाउंड इन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के अंदर में पाए जाते हैं। आर बेसिकली क्या बेटा, स्ट्रक्चरल, याद रखिएगा स्ट्रक्चरल, क्योंकि अमाइनो एसिड है, स्ट्रक्चरल पार्ट है बेटा किसके, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। नोट डाउन कर लीजिएगा। अमाइड्स जो होते हैं डबल एमिनेटेड, बता ही दिया, कीटो एसिड होगा यानी कि उसमें कीटोन ग्रुप होगा। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स हमको पढ़ने हैं दैट इज एस्पाराजिन और ग्लूटामिन। ये दोनों कहां पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर में पाए जाते हैं
और बेसिकली इनका फॉर्मेशन होता है एक का एस्पार्टिक एसिड का, एस्पार्टिक एसिड से, दैट इज एस्पाराजिन, उसमें बस एस्पार्टिक एसिड में एक अमीन ग्रुप जोड़ दीजिए, एस्पाराजिन बन जाएगा। ग्लूटामिक एसिड में एक अमीन ग्रुप जोड़ दीजिए, वो ग्लूटामिन बन जाएगा। तो ये दोनों अमाइनो एसिड से बने हैं, यानी बेसिकली मॉडिफिकेशन है अमाइनो एसिड्स के। तो ये अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन ही स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यानी बॉडी बनाने वाले होते हैं। सो यही बोला है कि अमाइड्स आर यानी कि एस्पाराजिन एंड ग्लूटामिन फाउंड इन प्लांट्स एज स्ट्रक्चरल पार्ट आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स, यानी कि ये प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आपका किस तरह से एक्चुअली में एस्पाराजिन बना है, यानी जो ये अमाइड है एस्पाराजिन, इसकी सिंथेसिस कैसे हुई है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, एस्पार्टिक एसिड कंबाइन होगा किसके साथ में, किसी एक अमीन ग्रुप के साथ में, तो आपका एस्पाराजिन जो अमाइड होगा वो सिंथेसिस होगा। पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टिक एसिड। देखिए बेसिकली ये 4 कार्बन का होगा, CH, दिस इज द अमीन ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, CH2 and COOH. So this is the structure of aspartic acid. काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन, 1 2 3 4. So carbon will be 4 and there is only one amine group, so nitrogen will be 1. So it is a acid that is containing 4 carbon and 1 nitrogen. अब क्या करिए, इस एस्पार्टिक एसिड में हमने जोड़ दिया है, ये ऐड कर दिया है, बस अमीनो ग्रुप को ऐड किया है। और चूंकि देखिए ये जो अमीनो ग्रुप जो ऐड होगा वो आपका जो एस्पार्टिक एसिड का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, जो नीचे वाला जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके जगह पे आपका ये जो अमीन ग्रुप होगा वो आके रेडिकल के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा ये होगा बेटा जी NH2 माइनस के फॉर्म में। किस फॉर्म में जुड़ेगा, NH2 माइनस के फॉर्म में आके जुड़ेगा, रेडिकल के फॉर्म में आके जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो ये आके आपके जुड़ गया, आपके कहां पे बेटा, NH2 सीधे जुड़ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, NH3 CH COOH CH2, ओके, NH2, बस यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे था क्या, अगर पूरी तरह से देखें तो यहाँ पे था COOH, तो हुआ क्या, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया, तो बचा क्या, C डबल बॉन्ड O, और इसी के जगह पे कंबाइंड हो गया अमीन ग्रुप। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है यही तो कहलाता है कीटोन, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कीटो एसिड। अब देखिए कितने अमीन ग्रुप हो गए, एक ये, कितने हो गए बेटा जी, 2 अमीन ग्रुप हो गए। इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पाराजिन। और अगर आप नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 तो है कार्बन, लेकिन एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा होगा। कितने नाइट्रोजन है, 1 और 1, 2 नाइट्रोजन इसके अंदर में होते हैं, इसीलिए इसको हमने बोला है बेटा डबल एमिनेटेड, यानी कि 2 अमीन ग्रुप होंगे और एसिड यानी कीटोन ग्रुप है, तो इसको बोला डबल एमिनेटेड कीटो एसिड। तो ये जो एस्पाराजिन है, अगर आप दोनों को लिखेंगे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन है, और ये एस्पाराजिन जो कि अमाइड है, इसके अंदर में भी 4 कार्बन लेकिन 2 नाइट्रोजन है, तो इसके अंदर में 1 नाइट्रोजन एक्स्ट्रा पाया जाता है। नोट डाउन करेंगे इस बात को, इसके अंदर में 1 नाइट्रोजन क्या होगा बेटा जी, एक्स्ट्रा पाया जाएगा। जस्ट नोट डाउन करेंगे इस बात को। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्पाराजिन। अब हम नेक्स्ट में देख लेंगे ग्लूटामिन। चलिए दोस्तों, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, द सेकेंड अमाइड दैट इज द ग्लूटामाइन, किस तरह से इसकी सिंथेसिस हुई है। देखिए यहां जो स्ट्रक्चर है ये दे रखा है आपका ग्लूटामिक एसिड का, CHNH3 दैट इज द अमीन ग्रुप,
COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप CH2 COOH। यहां से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या होगा, रिमूवल, और आपका ये जो NH2 है फ्री रेडिकल, ये कंबाइन हो जाएगा इसके साथ में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। यहाँ पे आ जाइए, अमाइड्स पे आ जाइए, सेम स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे जो है 5th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जगह पे क्या आ जाएगा, कीटोन, ओके, और यहाँ पे फ्री रेडिकल के फॉर्म में आपका अमीन ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा जी, अमीनो ग्रुप जुड़ जाएगा। ओके, तो जुड़ा है, कितना नाइट्रोजन हो जाएगा, 1 और 1 2, तो देखिए कार्बन तो वही है, 1 2 3 4 5 कार्बन 2 नाइट्रोजन। इसीलिए देखिए बेसिक डिफरेंस जो है किसके किसके बीच में बोल रहा हूं, एसिड के बीच में और आपके किसके बीच में बोल रहा हूं, आपके अमाइड्स के बीच में बेसिक सा डिफरेंस है किसका, अमीन ग्रुप का। जो आपके अमाइड्स होंगे उसमें 2 अमीन ग्रुप होंगे, 2 नाइट्रोजन होगा, और जो आपके एसिड्स होंगे उसमें एक ही नाइट्रोजन होगा या एक ही क्या होगा बेटा जी, अमीन ग्रुप पाया जाएगा। सो इसलिए अमाइड्स के अंदर में नाइट्रोजन ज्यादा होगा। अब ये मान लीजिए अमाइड बना है, अमाइड बना है, इसका मतलब उसके अंदर में 2 NH2 यानी कि अमीन ग्रुप है या अमीनो ग्रुप है उसके पास में, तो बेटा जी जहां नाइट्रोजन ज्यादा, और मान लीजिए सपोज यहां नाइट्रोजन ज्यादा है, यहां नाइट्रोजन कम है, तो ये वाला जो नाइट्रोजन जो डबल प्रोटीनेटेड है ये मूव करके जाइलम वेसल के माध्यम से कहां पहुंच जाएगा बेटा जी, जहां पे कमी होगी। सो द हाइड्रोक्सिल पार्ट, दिस पार्ट of acid is replaced by another NH2 radical since amide contains more nitrogen। देखिए एसिड में कितना है, 1 नाइट्रोजन, इसमें कितना है, 2 नाइट्रोजन। then amino acid, since amide contains more nitrogen than amino acid, they are transported to the other plants or other parts of plant, other parts of the plant, by जाइलम वेसल। जाइलम जो वाटर को लेके जाती है वही आपके इन सब चीजों को भी लेके जाती है। नोट डाउन कर लेंगे। अब जो लास्ट में बचा हुआ है वो एक सिंपल सा टॉपिक, दैट इज द यूरिट्स। यूरिट्स किसको कहते हैं, किस तरह से ट्रांसफर होता है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। नोट डाउन करिएगा। चलिए दोस्तों, तो जो सबसे लास्ट में एक टर्म दे रखा है दैट इज द यूरिट्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जनरली अभी हमने पढ़ा कि बेटा जी जो अमाइड्स हैं, एस्पाराजीन, ग्लूटामिन, ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द जाइलम वेसल, क्योंकि इनके में एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है देन द एस्पार्टिक एसिड और आपके ग्लूटामिक एसिड से। इसी तरह से कुछ पार्ट है, जैसे अगर बात करेंगे आपका जो प्लांट्स के अंदर में जहां पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना था, जहां पे नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए आपकी जो बैक्टीरिया आई थी दैट इज द राइजोबियम, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज, उसने नाइट्रोजन को फिक्स किया था सोयाबीन प्लांट में। ओके, जो बेसिकली किस चीज का फॉर्मेशन किया था उसने, नोड्यूल फॉर्मेशन। तो कभी कभार बेटा जो नोड्यूल के अंदर में नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में फिक्स हुआ है, अमोनिया के फॉर्म में फिक्स हुआ है। समटाइम्स ये भी ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिट्स, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो आपके बेसिकली नोड्यूल में होंगे, तो नोड्यूल में जो फिक्स नाइट्रोजन होगा वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिट्स। किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, वही आपके जाइलम वेसल से ही होगा, इन द फॉर्म ऑफ यूरिट्स। तो याद रखिएगा, नोड्यूल से अगर बोलेगा तो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, इन द फॉर्म ऑफ यूरिट्स, इस बात को भूलिएगा नहीं। एंड दिस कंपाउंड्स, यानी कि यूरिट्स की बात कर रहा है, हैव पार्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। यहाँ पे हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो को मेंटेन किया जाता है। जैसे कि वहां पे भी देखा हमने कि बेटा जी कार्बन तो सेम ही था लेकिन नाइट्रोजन क्या था, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे
जिससे बनेगा वो क्या होगा, हाई नाइट्रोजन टू द कार्बन रेशियो। ये पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखिएगा, कभी कभार पूछेगा अ प्रोडक्ट दैट इज हैविंग हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो that are transported through xylem vessel। क्वेश्चन अगर पूछे अ प्रोडक्ट दैट इज हैविंग हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, ओके, जो कहां पाया जाएगा, आपके वही जो आपके सोयाबीन की अगर बात करें उसमें पाया जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द जाइलम वेसल। तो हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो पाई जाएगी आपकी किसमें बेटा, यूरिट्स में। किसमें पाई जाएगी, यूरिट्स में हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो पाई जाती है। सो पूरा का पूरा अगर देखें तो हमने जो चीजें पढ़ी कि यहाँ पे हमारे पास दो अमाइड्स थे, एक था एस्पाराजिन, एक था हमारे पास ग्लूटामिन, ओके। ये दोनों जो होते हैं एस्पाराजिन और ग्लूटामिन, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाते हैं या स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं किसका बेटा जी, प्रोटीन का। किसका बनाएंगे, प्रोटीन का। और ये ट्रांसपोर्टेड होंगे बाय द हेल्प ऑफ द जाइलम वेसल, ओके। और जो समटाइम्स नोड्यूल के अंदर में जो फिक्स नाइट्रोजन होगा वो भी आपके जाइलम वेसल से ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन किस फॉर्म में बेटा जी, यूरिट्स के फॉर्म में। और यूरिट्स में क्या होगी बेटा, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। नोट डाउन कर लीजिएगा, यूरिट्स में नाइट्रोजन, हाई नाइट्रोजन होता है टू द कार्बन रेशियो इज मेंटेन्ड। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभार क्या हो जाता है, जो फिक्स नाइट्रोजन होता है वो भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कहां से, नोड्यूल से, इन द फॉर्म ऑफ यूरिट्स। और ये यूरिट्स के अंदर में हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो मेंटेन की जाती है। सो दोस्तों ये आपका लास्ट लेक्चर था, दैट इज न्यूट्रिशन, मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर का। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर यूज करेंगे दैट इज द प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, जो वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन्स जो मदद करते हैं प्लांट ग्रोथ में, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और काइंडली हिट करिए लाइक बटन। थैंक यू।